दोस्तों, आपको पता ही है कि कतर पर हमले के बाद से ही कतर लगातार तमाम मुस्लिम देशों के साथ एक बैठक कर रहा है। यह बैठक हो रही थी कतर की राजधानी दोहा में। 57 मुस्लिम देशों के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे थे। लगातार इस पर चर्चाएं की जा रही थी। तब तक तीन बड़ी मुसीबतें इजराइल के सिर पर मंडराने लगी। पहली जो खबर है वो आपको आज दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक मुस्लिम देश की महिलाओं ने हथियार उठा लिए इजराइल के खिलाफ, और वो हुल्लम हुल्ला न केवल चेतावनी दे रही हैं। खबर यह है कि किसी भी वक्त वो इजराइल में घुस सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कहां से खबर निकली वो दिखाऊंगा, लेकिन दूसरी जो खबर है वो खबर निकल कर आई है कहीं और से नहीं, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से। दो देशों ने साफ तौर पर जो इजराइल के पासपोर्ट धारक हैं, यानी कि इजराइल के लोग हैं, उन्हें अपने देश से उठाकर फेंकने का ऐलान कर दिया है कि एक भी इजराइल का पासपोर्ट लेकर हमारे यहां व्यक्ति दाखिल ना हो, और अगर है तो फौरन निकल जाए वरना फेंकवा देंगे। और इसी के साथ साथ यूएई ने भी बड़ा जबरदस्त झटका दिया, जहां इजराइल की कंपनियों को यूएई के कार्यक्रम में आने से मना कर दिया कि आपके आने की कोई जरूरत नहीं। खबर यही नहीं, खबर आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि ईरान ने एक ऐसी बात कह दी है जो इजराइल से ज्यादा अमेरिका के लिए हानिकारक है। हानिकारक मतलब जो उसके अलग अलग मुस्लिम देशों में बने हुए जो बेस कैंप है वो अब हटाए जा सकते हैं, और उनकी जगह कोई और नहीं बल्कि ईरान का रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड लेंगे। इसकी शुरुआत कतर से होने जा रही। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। तो सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं इसी वीडियो के साथ। तो महिलाएं वहां से आपको नजर आ रही होंगी, लगातार विक्ट्री साइन दिखा रही हैं। यह दावा किया गया है कि दमिश्क, यानी कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में, वहां पर यह एक पूरी की पूरी रैली निकली जिसमें महिलाओं के हाथों में हथियार थे और मुस्लिम महिलाएं ये गजा के समर्थन में और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ी थी। ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि आप कहेंगे कि सीरिया में तो अभी बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट, और जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं अल जुलानी, वो तो बेहद करीब नजर आ रहे। नहीं, अल जुलानी इजराइल के प्रति समर्पित नहीं है, ये गलतफहमी है। वो अमेरिका के प्रति समर्पित है। ठीक है, तो अमेरिका इस समय भी नाराज चल रहा है जब सीरिया पर इजराइल ने हमला कर दिया था। इसकी शिकायत हुई थी और फौरन ही व्हाइट हाउस ने कहा था नेतन्याहू पागल आदमी है, सनकी है। उस समय भी, और कतर वाले मामले पर तो बहुत नाराज बताए जा रहे हैं ट्रंप। तो इन सब के बीच सीरिया में अब ये पूरी की पूरी रैली निकलती है और धमकी दी गई है इजराइल को। वहीं एक खबर आई है, पहले देखिए। सऊदी अरब और कुवैत दोनों ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि उसके यहां जितने भी इजराइल के पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो अगर हैं तो पूरे सम्मान के साथ पहली फुर्सत में निकल जाए, वरना फिर सफाया शुरू होगा, उठा उठाकर फेंका जाएगा। और जो भी इजराइल के पासपोर्ट के साथ कुवैत या सऊदी अरब आने की कोशिश कर रहा है तो ना आए, क्योंकि यहां तक तो शायद पहुंच भी जाओ, उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, फिर से वापस लौटा दिया जाएगा और खर्चा पानी खुद उठाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आ गए हमें तो पता ही नहीं था, सॉरी सॉरी अंकल टाइप का, नहीं। वहां से दोबारा प्लेन बुक करिए, फिर अपने देश जाओ या कहीं चले जाओ, हमें दिक्कत नहीं। लेकिन आपका सऊदी अरब और कुवैत में स्वागत नहीं है। इजराइल का पासपोर्ट अगर आपके पास है, ये पूरी तरह से लताड़ कर रख दिया इजराइल को। यहीं देखिए खबर भी आई, यूएई में एक एयर शो होने जा रहा है 2025 में, इसी साल एयर शो 2025 उसका नाम है, जिसमें अलग अलग देशों के जो डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो शिरकत करती हैं। वो अपने प्लेन्स और तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि कैसा उनके टेक्निक्स है और क्या है। इससे फायदा ये होता है कि इससे व्यापार आता है, धंधा आता है, कि और अलग अलग देश एक ही जगह पर देखते हैं और उसके बाद वहां से खरीद की जाती है कि हाँ चलिए हम ये आपके यहाँ से ड्रोन खरीद लेते हैं, आपके यहाँ से प्लेन खरीद लेते हैं वो। लेकिन इस बार इजराइल की कंपनियों को कह दिया बाहर, गेट आउट। यूएई में होने वाले एयर शो में इस बार इजराइल की एक भी कंपनी शिरकत नहीं करेगी। मतलब अपनी मर्जी से नहीं, यूएई ने बैन लगा दिया है कि एक भी कंपनी दिखनी नहीं चाहिए जो इजराइल की हो। ये एक बड़ा झटका लगा है। आगे खबर देखिए, खबर आई है ईरान से। दरअसल आप सबको पता है जो बैठक चल रही है दोहा में, 57 देश जो हैं मुस्लिम, तो ओआईसी के इन 57 देश, ये सारे के सारे देश कर क्या रहे हैं, ये सारे के सारे देश मिलकर इस बात पर विचार कर रहे हैं किया क्या जाना चाहिए। इन सब के बीच ईरान ने एक पेशकश की। पेशकश ये है कि आपके यहाँ जो बना हुआ है अमेरिकी बेस कैंप, उसे हटा दीजिए, उसे हटा दीजिए। देखिए लिखा है, ईरान ने कतर को सुझाव दिया कि अमेरिकी सेना को खदेड़ दीजिए और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की अनुमति दीजिए। यानी अपने यहाँ से अगर आपको सुरक्षा ही चाहिए ना, देखिए कतर में आप ऐसी चीज़ें देख भी नहीं पाएंगे पहले, लेकिन वो आराम से रह रहे थे, आराम से जी रहे थे। लेकिन अभी इन सब मसलों में जो हुआ हमला उसके बाद नाराज़ हैं। अब इन्होंने कहा भी काम करिए, मिलिट्री बेस हटवाइए,
हम बैठे हैं, हमारे पास तो आप जानते ही हैं 12 दिन में घुटने टेक दिए थे इसराइल ने, इतनी खतरनाक मिसाइल है, आपका पूरा स्वागत है। और यह भी कह दिया कि अगर किसी भी दबाव की वजह से, किसी भी वजह से मान लिया जाए 57 मुस्लिम देश एकजुट नहीं हो पाते हैं और हमला करने के लिए तैयार नहीं होते, इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार नहीं होते, तो टेंशन मत लेना, हम हैं, हम आएंगे और आपकी संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले देश की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन यदि दोहा इस्लामिक शिखर सम्मेलन इसराइल के विरुद्ध विफल रहता है तो कतर संभवतः ईरान के साथ सभी रक्षा संबंध फिर से शुरू कर सकता है। यह चल भी रही है खबर, क्योंकि चीन से तो हथियार मंगा लिए गए, अब इन सब के बीच ये चीज मंगाई जा रही है। खबर यहां से भी यही, कतर ने 57 देशों के साथ एक मीटिंग की है पूरी। ये सारा काम जो मैं बता रहा हूं ना, भी सऊदी अरब और कुवैत ने जो पासपोर्ट वाला बात करी, उसके अलावा जो यूएई ने एयर शो से बाहर धकेल दिया, फिर ईरान ने जो कहा, ये सब उसी समय हुआ जब कतर में ये सब डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी 57 देशों के साथ। इसमें 2-3 चीजें हुई। पहला ये कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जितने भी हैं, यानी इजराइल के अंदर इन 57 देशों के जितने भी दूतावास हैं उन्हें बंद करिए, और अपने अपने यहां जो इजराइल के दूतावास हैं उन्हें भी बंद कर दीजिए, अपने अधिकारी बुलाइए और इनके वापस भेज दीजिए। एक तो पहला ये। दूसरा उन्होंने कहा कि इसके ऑयल की सप्लाई बंद करो, तेल की नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई और भी देश XYZ जो देश हमसे तेल खरीदता है और तेल खरीद कर अगर वो इसराइल को बेचता हुआ पाया जाएगा, उस पर भी प्रतिबंध लगा दो, उससे भी तेल मत दो। इस पर बातचीत चल रही है। यानी इसराइल, अब सोचिए, ऑयल रिफाइनरी अभी इसकी ईरान के हमले के बाद धुआं हो गई, 1.5-2 साल तक तो उस काम ही नहीं कर पाएगी। ऐसे में एक और प्रतिबंध लग गया इसके ऊपर। यही खबर आई कि कतर की तरह एक बार और इजिप्ट पर हमला करने की कोशिश थी, कि कतर की तरह ही बिल्कुल इजिप्ट पर भी हमला करेंगे और वहां जो हमास के नेता हैं उनको टारगेट किया जाएगा। यह खबर है कि इजराइल ने इजिप्ट में रह रहे हमास के नेताओं के कत्ल की भी योजना बनाई थी, पर इजिप्ट ने मोसाद एजेंटों की धरपकड़ कर उस साजिश को विफल कर दिया। 1978 में इजराइल से हुए कैंप डेविड समझौते के कई क्लॉज को भी रद्द कर दिया है। ये क्लियर कर दिया है कि अब आपसे कोई मतलब, मोसाद के एजेंट पकड़े गए वहां पर, यह बड़ी खबर है। वहीं इजिप्ट ने क्या किया, जो मेरे कैंप डेविड बताया समझौता, उसके तहत पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे को जानकारियां दी जाती थी कि देखिए बॉर्डर पर हमारी ये स्थिति है, इतने सैनिक तैनात हैं और ये हथियार हमने वहां पर तैनात कर रखे हैं, ये हथियार हटा दिए, आप भी हटाइए। ये तमाम दोनों बातें करते थे इजराइल और इजिप्ट। लेकिन अब कह दिया हम कोई जानकारी आपसे साझा नहीं करेंगे, हम क्या तैनात कर रहे हैं और क्या हटा रहे हैं, ये आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। पड़ोसी होने का अब कोई धर्म नहीं निभाया जाएगा, क्योंकि इजिप्ट को, कतर के बाद इजिप्ट को भी नेतन्याहू धमकी दे रहे थे कि आप पर भी हमला करेंगे हम। उसके बाद ये सब चीजें निकल कर आई हैं। और जाते जाते खबर पश्चिमी देशों से भी है। इटली भी मैदान में उतर आया है। इटली की प्रधानमंत्री है मेलोनी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वॉर क्रिमिनल पाते हुए नेतन्याहू के खिलाफ जो वारंट जारी किया, उसके तहत अगर नेतन्याहू इटली में आते हैं तो उन्हें पहली फुर्सत में गिरफ्तार करा लिया जाएगा।